फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुगीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमाअ रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए हम और आप बड़ी अदब व एहतराम के साथ नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगम्बरान लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका सय्यदी सरकार जनाब अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे में कशपनाह में बड़ी अदब व एहतराम के साथ में मुंह को खोले, जुबान से बोले, पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायरों ने कहा कि उनके घर में जन्नत की खेतियाँ नहीं, उनके घर में रहमत की खेतियाँ नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बच्चियाँ नहीं। क्या कह रहे हैं माशाअल्लाह। उनके घर में रहमत की खेतियाँ नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बच्चियाँ नहीं होती, और इसलिए परेशान है आज ये उम्मते आका, इसलिए परेशान है आज ये उम्मते आका कि सुन्नत तरीकों से शादियां नहीं होती, कि सुन्नत तरीकों से शादियां नहीं होती, और हमारे घर की मलिका भी बड़ी शौक से पकाती है, हाँ, मगर माँ के हाथ की जैसी रोटियां नहीं होती। क्या कह रहे हैं माशाअल्लाह। आप हज़रात से गुज़ारिश है कि मेरी बातों को तवज्जो से सुने, ध्यान से सुने और अमल करने की भी कोशिश करें। बड़ी मुबारकबाद के लायक हैं साहिबे खाना अली जनाब मौलाना हशमत रज़ा साहब क़िबला और उनके तमाम बिरादरान और उनके वालिद मोहतरम। जिस रात में औरतें गाने बजाने का काम किया करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन औरतों को बाज रख के जिक्र नबी में बिठाकर यह ऐलान कर दिया है हम गुलामाने मोहम्मद हैं और हुजूर की हर एक सुन्नत को अपनाने की कोशिश। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब्बे काबा कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ज्यादा लंबी गुफ्तगू करूंगा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कि उलमा वो शौरा की तादाद बहुत है, जितने मिंबर पर हैं उतने ही कमरे में भी हैं, तो इसलिए बोलने वाला या पढ़ने वाले को टेंशन रहती है यार पीछे से कोई कुर्ता ना खींच ले, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कुर्ता खींचने का टाइम नहीं दूंगा, उससे पहले बैठ जाऊंगा। अल्लाह रब्बे काबा कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। जब मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा पढ़ी, उसके तर्जुमान को देखा, तो अल्लाह रब्बे काबा ने कुरान में फरमाया है कि ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अब डर क्या है? डर किस चीज का नाम है? डर आखिर कहते हैं किसको? अरे डर उसी को कहते हैं कि जब हम कोई गलत इरादे से घर से निकलते हैं तो हमारे दिल में ये खौफ होता है, डर रहता है कि कहीं मेरा बाप ना देखे। जब हम ज़िनाकारी के अड्डे पर जाते हैं तो हमारे जहन में एक ख्याल आता है, हमें घबराहट रहती है और हमें डर लगा रहता है कहीं मेरा बाप ना देख ले। अगर मेरा बाप देख लेगा तो मुझे मारेगा, अगर इलाके वाले मुझे ज़िनाकारी के अड्डे पर देख लेंगे मारेंगे, अगर गांव वाले मुझे शराब नोशी के अड्डे पर देख लेंगे तो मारेंगे और लोगों के सामने बेइज्जत करेंगे। अज़ीज़ान इस्लामिया, ये दुनिया का डर है कि यानी एक लड़का है अपने बाप से डरता है कि बाप मुझे ज़िना करते ना देख ले,
अपने बाप से डरता है कि बाप मुझे शराब पीता हुआ ना देख ले। बाप एक लड़का अपने बाप से डरता है, बाप मुझे कोई ऐसा काम करता ना देख ले जिससे बाप का सर नीचा हो जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया का डर है, बाप का डर है। कौन औलाद है जिस औलाद को बाप ने पैदा किया है, अपने बाप से डर रहा है? किस चीज के लिए डर रहा है? इलाके वालों से ले डर रहा है, इसलिए डर रहा है कि कहीं मेरी पोल न खुल जाए कि ये तो जानी है, कहीं इसकी पोल मेरी पोल न खुल जाए, ये शराबी है। ये डर रहता है हमें। और दुनिया के अंदर जब इतना डर है, अरे मेरे मौला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, यानी ईमान वालों, अल्लाह रब्बे काबा फरमाता है ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। क्या हमारे पास बाप का तो डर है, माँ का डर है, क्या हमारे पास रब का भी डर है? नहीं नहीं। पर जिस दिन रब का डर हो जाएगा ना, उस दिन हम पक्के ईमान वाले बन जाएंगे, पक्के ईमान वाले बन जाएंगे। रब का डर हमारे पास नहीं है। तारे जिस दिन रब का डर हो जाएगा, ज़िनाकारी के अड्डों को सजाना हम छोड़ देंगे। जिस दिन रब का डर हो जाएगा, हम कुरान को दिल से लगाएंगे। जिस दिन रब का डर हो जाएगा, हम नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब रब का डर है, अगर नाज़ाल हो रही है, नमाज का टाइम है, हमारे मन में ख्याल आएगा यार मौलवी मस्जिद के अंदर अज़ा हो रही है, रब के घर की जानिब से बुलाया है और रब ने फरमाया है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी रब्बे काबा की जात हर चीज पर कुदरत रखती है, हर चीज पर कादिर है। अगर मैं नमाज की जानिब ना जाऊंगा तो रब मुझे सजा देगा, रब मुझे क़यामत के मैदान में इसकी सजा देगा। अगर रब का खौफ हमारे दिल में है, नमाजें हम पढ़ना शुरू कर देंगे। जब हमारे हाथ चोरी की जानिब जाएंगे, अगर हम सच्चे ईमान वाले हैं, रब का खौफ दिल में रखते हैं, तो यकीन मानो जब ये हाथ चोरी की जानिब जाएंगे, दिल में ख्याल आएगा यार चोरी के इरादे से जा रहा है, तेरा रब तुझे देख रहा है। तारे जिस दिन ये अहद कर लेंगे और जिस दिन हम रब का खौफ दिल में बिठा लेंगे, यकीन मानो तुम्हें हाथ डालने की जरूरत नहीं है कि मौला मुझे जन्नत दे दे। अरे जिस दिन सुन्नियों सुन लो, जिस दिन तुम सच्चे दिल से रब का डर अपने दिल में बसा लोगे, दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। अरे जन्नत खुद दुआ करेगी, मौला इस बंदे को मेरी कोख में डाल दे जो दुनिया के अंदर तुझसे डरा। क्या कहने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस दिन रब का डर हो जाएगा ना, उस दिन दुआ को थोड़ा कम कर दो। जिस दिन रब का डर हो जाएगा, उस दिन दुआ करने की जरूरत नहीं कि जन्नत खुद दुआ करेगी, मौला इस बंदे को मेरी कोख में डाल दे जो तुझसे डरा कर। क्या कहने, माशाअल्लाह। अरे अभी आधी आयत पे पहुंचा हूँ, फिर आगे अल्लाह फरमाता है वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे कौन है? सच्चे वही हैं जो रब का खौफ दिल में रखते हैं। तारे अगर आप किताबों का मुताला करें तो उसमें यही पता चलेगा कि सहाबा के अंदर रब का खौफ इस तरह तारी होता था कि जब कभी वो कुरान को पढ़ा करते थे और जब ऐसी आयतों पर पहुंचते थे जहां पर रब के अजाब के बारे में आयतें लिखी होती तो वो पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाया करते थे। यहाँ तक कि जब नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के कुछ आयतों को यानी जहन्नम के बारे में जब आप सहाबा के दरमियान में बताते तो लोग बेहोश हो जाया करते थे खौफे खुदाबंदी से। लेकिन आज हमारे अंदर डर नहीं है। तारे सच्चों के साथ हो जाओ, यानी सच्चे मेरे सैयदना सालार मसूद गाजी है, तभी उनको लोग
कब्र के अंदर रहने के बाद भी आज भी उनका इज्जत एहतराम किया जा रहा है, उनके नाम को लिया जा रहा है। सच्चे मेरे सैयदना गौसे आजम है। और प्यारे ये महीना जो चल रहा है सरकार सैयदना गौसे आजम का चल रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि सरकार गौसे आजम की वो जात है कि कुम बिइज़्निल्लाह के मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आइए छोटा सा वाकया समाअत फरमाते, उसके बाद रुखसत होता हूँ। कोई वाकया नहीं बल्कि कुरान की आयतों का तर्जुमा है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के नबी है। एक दिन का वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर रब से गुफ्तगू करने की नीयत से निकल रहे हैं। आपके भाई हजरत हारून बैठे हुए थे। हजरत हारून को बुलाया, भाई हारून इधर आओ। मूसा की आवाज पर हजरत हारून पहुंच जाते हैं। जब हजरत हारून पहुंचे, मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ए भाई हारून, मैं कोहे तूर पर रब से बातें करने जा रहा हूँ, रब से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ए भाई हारून, मेरी ये कौम के लोग हैं, ये बड़े शरकस लोग हैं, ये इनका ईमान बहुत कमजोर है, इनको देख के रखना, कहीं ये जाने ना पाए, कहीं इनका ईमान निकलने ना पाए। इतना कहने के बाद मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर चले गए। रिवायतों में आया है रब से गुफ्तगू कर रहे हैं और इधर एक जादूगर है जिसका नाम सामरी बताया गया है। वो सामरी जादूगर वहां पर पहुंचता है और उसने सोने के एक बछड़े को बनाया। बछड़े को बनाने के बाद जेब से एक पुड़िया निकाली, उसी से कुछ पुड़िया के अंदर से निकालकर बछड़े के मुंह में डाल दिया तो बछड़ा बोलने लगा। जब बछड़े को बोलता देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी नादान थी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहुत कम ईमान वाले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोग का ईमान जो था कमजोर था। जब उस बछड़े को बोलता देखा उसके आगे सजदा करने लगे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम रब से गुफ्तगू कर रहे हैं। रब ने फरमाया, ऐ मूसा, तेरी कौम बिगड़ चुकी है। ऐ मूसा, तेरी कौम को अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। अरे वो अल्लाह अल्लाह करने के बजाय एक सोने के बछड़े को पूजा कर रही है, उसका सजदा कर रही है। ए मूसा, जा और तबलीग कर और उसको रब की जानिब रग़बत दिला, रब की जानिब माइल का। रिवायतों में आया है मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से तशरीफ लाते हैं। अपने भाई हारून को मुखातब करके फरमाया, ए हारून, मैंने तुझसे कहा था ना मेरी कौम जो है बड़ी बिगड़ायल है, मेरी कौम जो है बड़ी नादान है, इसको समझा के रखना। हजरत हारून फरमाते हैं कि ए मूसा कलीमुल्लाह, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उस जादूगर को देख रहे हो ना, सारा किया धरा इसी जादूगर का है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस जादूगर सामरी के पास जब पहुंचते हैं, इरशाद फरमाया, ए सामरी, बता क्या हजरत हारून जो कह रहे सच कह रहे हैं? सामरी कहता, बेशक आपके भाई हारून जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, ये सब मेरा किया धरा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, ए सामरी जादूगर, ये तू बता कि सोने का बछड़ा तो तूने तैयार कर लिया लेकिन ये बोला कैसे? आखिर माजरा क्या है, बात क्या है, वजह क्या है? वो सामरी जादूगर कहता है, एक दिन मैंने देखा एक रास्ते पर आपके हमराह आपके तमाम खादिम तमाम चाहने वाले जा रहे थे और उसी रास्ते पर मैं भी था। मैंने देखा बड़े हसीन लोग उसमें है, उसमें एक नौजवान था, बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही हसीन जमाल जमील था और वो जिस घोड़े पर सवार था, जब उसका घोड़ा चलता जमीन के ऊपर अगर सूखी घास लगी होती थी, जिस जमीन पर सूखी घास लगी होती थी, उस घास पर अगर उस नौजवान जिस पर सवार था उस घोड़े का पैर उस घास पे पड़ता तो वो घास हरी हो जाया करती थी। मैंने सोचा हो ना हो ये कोई आम बंदा नहीं, ये दुनिया का बंदा नहीं बल्कि ये रब का फरिश्ता है। मैंने अच्छा मौका देखा और पहुंच गया जिस जगह पर उसके घोड़े के पैर पड़े थे, वो इसी जमीन की चंद मिट्टियां मैंने उठाई और पुड़िये के अंदर रख ली। फिर मैंने सोना इकट्ठा किया, उसको आग में पिघलाया, पिघलाने के बाद में उसको एक बछड़ा बना के तैयार किया। जब वो बछड़ा बन गया तो मैंने उसके मुंह में उसी मिट्टी को डाल दिया। उस मिट्टी की बरकत से सोने का बछड़ा बोलने लगा। प्यारे, वो नौजवान कोई आम बंदा नहीं बल्कि जिब्रील अमीन थे, जिस घोड़े पर सवार थे और उनके घोड़ों के टाप के नीचे
नीचे जो चीज पड़ जाती थी वो जिंदगी पा जाती थी। तारे गौर करने का मकाम ये है कि नबी का गुलाम जिब्रील है, जिस घोड़े पर सवार हो जाए उसका घोड़ा जिंदगी दे सकती है। अरे तो नबी का नवासा मेरे गौस अगर कह दे तुम बिस्मिल्लाह, तो इन वहाबरों को मिर्ची क्यों लगती है? अरे वो तो नबी के गुलाम जिब्रील है और इधर तो गौस नबी के नवासा। है क्या कहने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया,